the Indian equity market has been falling from past 4 months. More than 60 lakh crore rupees has been wiped out from the Indian markets, which is a bit concern here for the retailers because we have seen from past 5 to 6 years the equity market has been a very attractive place for all kinds of people who are living in our country. For them, these markets have become very attractive, स्पेशली आफ्टर कोविड. हमारी इकोनॉमी जितनी डिजिटल होते जा रही है, इन्वेस्टिंग करना उतना ही ईजी होता जा रहा है. तो रिसेंटली क्या हुआ ऐसा कि इंडियन मार्केट इतना गिर गया? वैसे इतना तो नहीं गिरा जितना कि न्यूज़ और बाकी टीवी चैनल्स में दिखाया जा रहा है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व इन द एक्विटीज. दे यूजली आर ड्रिवन बाय क्यूज एंड न्यूज़ एंड sentiments. Okay, you can say, this always happens with the markets. But for a newer generation like me and for the people like you, this is a bit concern. और ये बहुत बार हमको लगता है कि क्या ये मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाएगा. वी माइट हैव दिस थिंग इन आवर माइंड दैट इट माइट क्रैश हियर फ्रॉम 20 or 30%. और हम बहुत बार ऐसी नेगेटिव न्यूज़ देख लेते हैं जैसे कि हमको लगता है कि मार्केट अब गिर सकता है यहाँ से. ऑल दैट स्टफ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल्स फेवर में नहीं है, कोई बोलता है फंडामेंटली इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही है, जीडीपी के नंबर्स अच्छे नहीं हैं, दिस एंड ऑल दैट स्टफ. आई एम हियर टू टॉक अबाउट all that stuff, and I'll give you here a clear disclaimer that I don't know the entire thing, and no one knows, and no one can say that I know each and everything about a particular market. So we don't know in and outs of the markets, complete from top to the bottom. But I would try here to tell the major points why the market is falling, and is that a problem for us or we should worry about it. I'm here and I'll talk about it. So let's start. So in the initial part of my video, I said the 60 lakh crore rupees has been wiped out from the Indian market. तो इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के 60 लाख करोड़ रुपए डूब गए मार्केट में. बट क्या ऐसा सही में हुआ? ऐसा भाई सही में नहीं हुआ है. ठीक है, जो सिक्योरिटीज़ के प्राइस होते हैं ना, वो कम हो गए हैं. जो जो सिक्योरिटीज़, जो निफ्टी 50 की जो कंपनीज हैं या सेंसेक्स की जो 30 कंपनीज हैं, उनके प्राइजेस कम हो गए हैं. तो ओवरऑल मार्केट कैप उस हिसाब से 60 लाख करोड़ के नीचे बता रहा है. अब 60 लाख करोड़ रुपीस किस केस में डूबे होंगे? अगर आपने अपने शेयर्स लॉस में बेचे होंगे, उस केस में 60 लाख करोड़ रुपीस डूबे होंगे. आई मीन एक तरीका इसको ये भी है देखने का कि क्या आपने अपने शेयर्स बेचे लॉस में. अगर बेच दिए, सो दैट इज अ रियलाइज्ड लॉस. आई रिपीट, दैट इज अ रियलाइज्ड लॉस. आपने वो शेयर्स बेच दिए हैं, सो यू हैव रियलाइज दैट लॉस. ओके. एंड अगर नहीं बेचे हैं, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स and you have enough faith in the Indian economy, you believe that whatever company you have, whatever company stocks you have bought, it will work in future, that company is fundamentally strong, और आप उसको होल्ड कर रहे हैं. तो मे बी फॉर अ मीन वाइल आपका पोर्टफोलियो रेड में हो सकता है, मे बी कुछ प्रॉफिट्स कम होंगे, हो सकता है वो लॉस में हो, बट इट्स नॉट अ रियलाइज्ड लॉस. ओके, इट्स एन अनरियलाइज्ड लॉस. अगर नहीं बेचा है, सो दैट्स एन अनरियलाइज्ड लॉस. वो इवेंचुअली कवर अप हो जाएगा अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो निफ्टी 50 का पार्ट है, सेंसेक्स 30 का पार्ट है. सो दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल. इट विल इवेंचुअली रिकवर. आई एम नॉट सेइंग दैट there's no risk. Risk is always involved in the financial markets. Risk is a flavor. A food without flavor would become tasteless. So a market without risk would become tasteless. Like what happens in FD, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है. So, I mean, ऐसा तो कोई रिस्क नहीं है अदर देन कि बैंक डूब जाए. बट कंसीडर करते हैं आपने एफ डी एस बी आई और किसी बहुत अच्छे बैंक में की है तो नहीं डूबेगी. बट उसमें फ्लेवर क्या है भाई? यू आर ओनली गेटिंग मैक्स टू मैक्स, यू आर गेटिंग 6%. और स्मॉल फाइनेंस बैंक को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो यू आर ओनली गेटिंग 5 to 6% आउट ऑफ इट. So risk is, it brings flavor to the market, and yes, risk is always involved in the equities, especially in the equities. So yes, risk is there, and if you have not sold your holdings right now, if you are having enough belief in your securities, आपको अपने स्टॉक्स पे भरोसा है, आपने अगर अच्छे से रिसर्च करके अपने स्टॉक्स लिए हैं, so don't worry about at all. Nothing has changed fundamentally in our economy. Nothing has changed. Sometimes इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छा टर्म है, इकोनॉमी कभी कभी हीटअप हो जाती है. And there's no doubt that Indian economy has been growing from past I would say a decade or even before that. हम काफ़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है और हम काफ़ी समय से डबल डिजिट ग्रोथ तो नहीं कहूँगा, बट मोर देन 5% हमने ग्रोथ दिखाया है. ठीक है, हम ऐसे लॉन्ग टर्म में उसको देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भाई वी यूज व्हेन वी सी थिंग्स फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव,
we would be able to draw a better conclusion for ourselves, for our investments, for whatever decision we make in life. So from here we can say that थोड़ा सा इकोनॉमी हिटअप हो जाता है, थोड़ा सा जीडीपी के नंबर यहाँ से वहाँ हो जाते हैं, थोड़ा सा इन्फ्लेशन will be there in our economy. There's no doubt about that. It's a growing economy, man. Demand, it's a demanding economy. थोड़ा सा भी numbers down हुए हैं. There was some reports saying that जो automobiles के number हैं वो up to the mark नहीं थे. यानी जो गाड़ियाँ शोरूम पे खड़ी हैं वो उतनी नहीं बिकी जितनी बिकनी चाहिए थी. तो वो यार्ड्स में खड़ी थी गाड़ियाँ, दिवाली के टाइम पे उतना सेल नहीं हुआ. तो दिस गिव्स अ नेगेटिव क्यू अबाउट इंडियन इकोनॉमी. But I would say it's not a matter of concern here, because I might say बहुत डर का माहौल है भाई, बहुत to make some what I would say, to make some masala. But there's no point of being anxious about the economy, because still we should believe that we will be growing again 5 to 6% any day. और जब इंडिया 5 to 6% ग्रो करेगा भाई, तो how India is growing because of these companies. These companies are producing something. Their profits will increase. So ultimately the share price will go up. मैं यहाँ पे एक चीज़ अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं वो अच्छी कंपनीज में कर रखे हैं. आई डोंट नो अबाउट पेनी स्टॉक्स, मे बी आगे आगे की वीडियोज़ में हम उसके बारे में बात करेंगे. बट अज्यूमिंग दैट इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड इन गुड कंपनीज, so eventually you will cover up all your losses. Abhi recently baat hai, like one of my siblings called me and she asked me that because of you I bought some of the shares, and look at my portfolio, it's in red, and what kind of investment advice you have given me. So basically I don't believe in advices and all, because we cannot predict the market. So since she was my sibling, so I told her to buy all this stuff. And on the very next day that stock recovered, because it was a very strong stock in terms of fundamental thing. So I told her, look at this. It's completely fine. Sometimes you have to see red things in a portfolio. So yeah, I think I have got more deeper into it. So here the point is about Indian economics. Here the point is about how companies are performing. So it's not a big deal. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था 4 महीने में, हम वो डिस्कस कर लेते हैं. मेजर पॉइंट्स जो हुए जिस कारण से इंडियन इकोनॉमी पे थोड़ा सा नेगेटिव क्यूज बनना चालू हुए अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है भाई, ऐसी बात है, हमने चारों तरफ ग्लोबल टेंशन्स देखी हैं. सम ऑफ द मेजर पावर्स वर फाइटिंग. रशिया यूक्रेन हो गया, यूक्रेन और रशिया, सॉरी या रशिया यूक्रेन हो गया, या फिर हमने ईरान और इजराइल का देखा. ठीक है, उसके पहले छोटे मोटे कोल्ड वॉर्स भी हमने देखे, बट उससे इंडियन मार्केट को उतना असर नहीं पड़ा. वी वर डूइंग गुड एट दैट टाइम. तो भाई इतना बड़ा ग्लोबल टेंशन था, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, सो मे बी मार्केट क्रैश कर सकता था, 10-20% क्रैश कर सकता था, बट नहीं किया क्रैश. ठीक है, तो हमको उतना ज़्यादा एक्सटीरियर फैक्टर्स से उतना फर्क नहीं पड़ा है हमारे मार्केट्स को. बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आई हैव डन सम रिसर्च, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस. तो अभी क्या हुआ कि अभी मार्केट गिरा. तो कुछ हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर थे जो हमारे सपोर्ट में नहीं थे. द रीजन व्हाई द मार्केट हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग द वे वी वर एक्सपेक्टिंग. But again, it's not like, if someone is not doing as per your expectation, this doesn't mean that they are going in a wrong direction. मार्केट में करेक्शन नाम की भी कुछ चीज़ होती है ना. इट्स गुड टू हैव करेक्शंस यार. अगर वो ऊपर ही जाता जाएगा तो फिर इन्वेस्टर्स, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो कब आके बाई करेंगे? व्हेन दे विल गेट, लाइक जैसे मैंने कुछ चीज़ें कोविड के टाइम पे खरीदी थी, कुछ स्टॉक्स खरीदे थे. आई टुक सम मनी फ्रॉम माई फादर एंड some money from my sister, because I did not had any savings, because I was a guy like who was not into this stuff of saving in money. So I bought something in COVID, some stocks. तो भाई अ, अब वो स्टॉक मुझे अच्छा रिटर्न दे दिए थे पिछले साल तक, अभी भी अच्छा रिटर्न है उसमें. तो कोविड में क्रैश आया था. मैं वो नहीं कहता वो क्रैश अभी आएगा, बट कोविड में आया था. सो दैट मेड मी टू एंटर द मार्केट. मेरी एंट्री हुई मार्केट पे, मैंने आई बॉट समथिंग. अगर वो तब से ऊपर ही जा रहा होता तो मेरी एवरेज प्राइस तो कितनी ऊपर होती. देन देन द करेक्शन इज गुड फॉर मी. सो करेक्शन इज गुड फॉर ऑल. आई मीन अच्छे स्टॉक्स को यू कैन ऑलवेज बाई इन करेक्शन. अभी इस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज कर दिया गया है, बाई एंड डिप. डिप डिप होता जा रहा, मैं खरीदता जा रहा हूँ, और क्या भाई डिप पे ही खरीदता जा रहा हूँ, ऊपर तो जा ही नहीं रहा है. बट ये थोड़ा सा मीम मटेरियल है. मार्केट ने, इंडियन मार्केट हमेशा से ऊपर ही गया है भाई. 10 साल का एवरेज देख लो, 5 साल का एवरेज देख लो, द मार्केट हैज़ बीन एक्सेप्शनल इन इंडिया. नो डाउट अबाउट दैट. थोड़ा सा क्या हुआ, अभी चाइना ने एक स्टिमुलस पैकेज दिया था, वो रियल स्टेट सेक्टर पे दिया था. तो इन्वेस्टर्स को लगा कि इफ आई एम गेटिंग मोर रिटर्न इन चाइना, देन व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन इंडिया. सो एफ आईज थे, वो इंडियन मार्केट को रेगुलरली सेल कर रहे थे. एंड आई गेस इंटायर नवंबर एफ आईज ने बहुत सेलिंग करी. एवरी डे दे वोक अप एंड सोल्ड 4,000 करोड़ रुपीज ऑफ सिक्योरिटी.
of Indian market. The reason is कि चाइना ने वो स्टिमुलस पैकेज दिया था, सो देयर वाज मनी फ्लोटिंग अक्रॉस देयर मार्केट, तो भाई वो लोग वहां चले गए, उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया. दैट्स द वेरी बेसिक स्टफ. आई डोंट वांट टू मेक दिस कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू. सो वहां पे थोड़ा सा मार्केट करेक्ट हुआ, वो लोग क्योंकि एफ को जहां पे पैसा मिलता है वो भाई निकल लेते हैं, वो अपना कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इनटू सम मार्केट विच इज नॉट गिविंग देम, विच इज नॉट बीटिंग सम अदर मार्केट्स. उनको हमेशा ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा रिटर्न चाहिए. एंड चाइना इज़ अ गुड इकोनॉमी, सो दे वेंट टू चाइना. So this is the one reason. सेकेंड रीज़न, थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर थे, ख़राब थे, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा था, और इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है. सो इट्स नॉट लाइक कि रातों रात गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर दे कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए. ऐसा नहीं हो सकता. इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री. यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को चलाना इज़ नॉट एन ईजी स्टफ. वी यूजुअली गिव एग्जाम्पल ऑफ अमेरिका एंड वी कंपेयर अमेरिका फ्रॉम इंडिया. इट्स नॉट लाइक दैट. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. It's a diverse country, so it's not easy to manage. I mean, I'm not saying that it's very difficult, but it's not that easy. So numbers might go from here and there, but in a long term, things will be, will be up to the mark. So ऐसे ही हुआ, numbers अच्छे नहीं थे. तीसरा RBI की एक रिपोर्ट थी कि for the first time in around 15 years, the savings has gone down. You know, the savings numbers has gone down. People are saving less because the savings have, fallen significantly. ऐसा क्यों हुआ? तो उस चीज़ उसको कैसे इंटरप्रेट किया गया मार्केट के द्वारा कि द इंडियन सिटीजन्स आर लूजिंग देयर मनी, दे आर लूजिंग देयर सेविंग्स. तो उसको ऐसे इंटरप्रेट किया गया, और फिर वो भी एक नेगेटिव क्यों बन गया. वन मोर रीज़न वुड बी डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी. सो होता ये है कि जब इंडिया की करेंसी या फिर जो डोमेस्टिक करेंसी किसी भी मार्केट की गिरती है, सॉरी किसी भी कंट्री की गिरती है, उस केस में जो वहाँ का इक्विटी मार्केट होता है वो करेक्ट होता है या वो प्लंज करता है उस केस में. तो ऐसा थोड़ा सा इंडिया के साथ भी हुआ. हमारी जो करेंसी थी वो डेप्रिशिएट हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो डॉलर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और हमारी करेंसी थोड़ा वीक हो रही है. उस केस में क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज का जो डेट होता है ना, वो फॉरेन बैंक से उनकी इंटरनेशनल डेट लेती हैं, वो जो अदर कंट्रीज़ में सिचुएटेड है. लाइक इंडिया में कोई कंपनी है, उसने पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से लोन लिया हुआ है, ठीक है, या फिर यूएस के किसी बैंक से लोन लिया हुआ है. सपोज एक कंपनी है एबीसी, उसने वेल्स फार्गो से लोन लिया हुआ है, किसी बड़े यूएसए के बैंक से लोन लिया हुआ है. इस केस में क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ डेट सर्विसिंग बढ़ जाएगी. सो व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ डेट सर्विसिंग? भाई इसमें ऐसा समझ लेते हैं, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो उनको ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है. अब किसी भी कंपनी को जब इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उसके जो नेट प्रॉफिट्स होंगे वो कम होंगे. तो अब जब नेट प्रॉफिट्स उस कंपनी के कम होंगे, सो इट डैम्पन्स द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है. थोड़ा सा इकोनॉमी में फ़र्क ज़्यादा पड़ता है, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव क्यूज़ बनाती हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ठीक है. So yeah, one more reason. A strong dollar will make the US investments more attractive than the Indian investments. तो वो भी एक रीज़न था. They took some money out of, foreign institutional investors took some money out of India and they went to US because of currency depreciation. So one more reason is here. And some time ago, there was a report by RBI that says, I'll read it, I'll quote it as it is. The Reserve Bank of India reports on savings showing that the household savings in India have decreased while the household debt has increased. ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है, जो हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, सेविंग्स करते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आरबीआई के पास एक स्टैट्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होती हैं कि हाउ सेविंग्स हैज़ गॉन अप बाय द पीपल ऑफ इंडिया. तो अभी रिसेंटली वो सेविंग्स का ग्राफ नीचे चला गया, और जो हाउस होल्ड डेट था वो बढ़ गया. So the savings has fell from 20% to 18.4%, and the debt rose to a record high of 5.7%. This also makes a Q. ये भी एक इमेज बनाता है, ये भी एक टाइप की बिलीफ बनाता है किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में. तो दिस वाज आल्सो नेगेटिव न्यूज़. दैट्स व्हाई द मार्केट हैज फॉलन. नथिंग टू वरी अबाउट. These number, we have to be, we have to be at least, we have to be a bit optimistic about the market. ऐसा नहीं हो सकता now this is the end game and nothing will happen and it will fall more and more again 5-6%. It's not like that. It's an emerging economy and we should bet on emerging economy, or it's very good, that our own economy is an emerging economy. There's a lot of scope for Indian market. When we talk about a 20 trillion economy, 15 trillion economy, or the third biggest economy by 2045 or 2048, which means that obviously the stock prices will go up, the market will rise, and our investments will grow. Means there's nothing to worry about for long-term investors.
For swing traders or for traders, this video is not at all applicable. Even I do trade sometimes, and this is not for traders. This is for long-term investors. And believe me, this goes without saying that this is the best time to invest in our country. As per, it's not me who is saying this. This is not my own conclusion. Because, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, opinions are always biased. 100% biased नहीं होते हैं, but there's always an element of biasness in an opinion. So ये मेरा opinion नहीं है. There are reports by top consulting firms like BCG. I don't know which report is that of BCG, but they are saying they are very optimistic about the Indian markets. थोड़ी थोड़ी रिपोर्ट्स आती रहती हैं बीच में वर्ल्ड बैंक या किसी सुपर नेशनल एजेंसी के माध्यम से कि द इंडियन इकोनॉमी इज लुकिंग बिट स्लगिश. अगेन भाई होता ये है कि एनीथिंग दैट गोज अप, it consolidates for some time and then it goes up again, and then it gets a bit sluggish, then it comes down for some percentage, then again it goes up. So that's how it is. It's a natural process. It's completely all right. It's a growing economy. I'm not saying to put all your stuff in the market because I don't know your suitability. But whatever, as per your risk appetite, as per your asset allocation, you should not divert yourself. You should still get hands into this market, and yes, keep investing in the Indian market with whatever risk appetite you have. Thank you very much. Have a great day.